कि दुनिया क्या से क्या हो गई है, कोई बात समझ नहीं आती। सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका से तैयारे उड़े थे, 40 थे, उनमें 3 वो थे जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर जाके जो बनी हुई कोई इंस्टॉलेशन थी उनको तबाह कर सकते थे, और उन्होंने ईरान की एटमी तंजीबात पे हम हमला कर दिए। एहसास होता है कि ये अमेरिका ने हमला किया है, इसराइल की जंग में वो शरीक हो गया है। हालांकि एक दिन पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर मुज़ाकरात का वक्त दिया था, गोया कि उसके बाद फिर ईरान देखेगा कि क्या होता है। लेकिन 2 हफ्ते किसी ने इंतज़ार नहीं किया, 2 दिन इंतज़ार नहीं किया। और 2 दिन के बाद क्या होता है, रात ही को खबर आती है कि ईरान ने जवाब के तौर पर कतर पे अमरीकी बेस पर हमला किया है। और लगता था कि अब जंग ये बहुत बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अगले ही सुबह को जब उठे तो मालूम हुआ कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैंने इसराइल और ईरान के दरमियान सुलह करा दी है, अब सीज़ फायर हो गई है और ये सीज़ फायर हमेशा रहेगी। कोई नोबल इनाम लेना है क्या उन्होंने? क्या तमाशा बना हुआ है? इसका बहुत से तज्जिए हो रहे हैं, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। हम पहले कहते थे कि खित्ते में चीन और रूस भी शामिल हैं, और रूस के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। रूस ने कहा था कि हमने उनसे कहा था कि हमारे साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहे हो, लेकिन ईरान ने कहा कि हम किसी सिक्योरिटी एग्रीमेंट में नहीं जाया करते। वो तो सूली मौक़िफ़ रहा है ईरान का इस मामले में, और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम उसकी मदद करेंगे। मदद क्या कर सकते हैं? मतलब ये कर सकते थे कि हम तो यही सोचते थे कि वो उनको हथियार दे सकते हैं, रॉकेट दे सकते हैं, वो ऐसे हथियार दे सकते हैं ज़्यादा मोहलक हों और इसराइल को ज़्यादा तबाही फैला सकते हों, और इसके लिए उन्हें ओपनली उनके साथ आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर अमेरिका ओपनली यूक्रेन की मदद कर सकता है रूस के ख़िलाफ़, तो रूस भी कुछ कर सकता था। लेकिन उनके तो एक बंदे ने वज़ारत दफ़ा के डिप्टी सिक्योरिटी के डिप्टी चीफ ने यह बयान दिया था कि कई मुल्क ईरान को एटमी वार हेड देने के लिए तैयार हैं। बहुत अजीम, बहुत कमाल का बयान है ये। आज तक किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम अपना एटम बम किसी दूसरे मुल्क को देंगे। ये दुनिया की तारीख में पहला वाक़या था। ये अमेरिका को भी वार्निंग थी कि तुम सब कुछ छोड़कर इसराइल की मदद के लिए यहाँ पहुँचे हुए हो और ईरान पर तबाही मचा रहे हो। हम इसलिए सिर्फ कि वो एटम बम ना बनाए। पिछले कई साल से तुम झगड़ा कर रहे हो, ईरान नहीं बना रहा है, ईरान इससे बाज आया हुआ है, उसके बावजूद तुम ईरान को छेड़े जा रहे हो। तो इसमें क्या है? एटम बम हम दे देंगे, एटमी वार हेड हम दे देंगे, चीन दे देगा, शुमाली कोरिया दे देगा। कई मुल्कों से मराज यही हो सकती है। बाकी बरतानिया और फ्रांस और जर्मनी तो नहीं हो सकते, या कोई और मुल्क तो नहीं हो सकता। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक बयान था। इसका मतलब ये था कि रूस ने कोई पैगाम भी उनको दिया है, अमेरिका को भी पैगाम दिया है। तो अकेला सुपर पावर जो बना हुआ है उसको बताया है कि तुम्हारे लिए जंग कितनी मुश्किल हो सकती है। जितनी यूक्रेन की जंग हमारे लिए नहीं थी, उतनी तुम्हारे लिए इसराइल की मदद करना मिडल ईस्ट में मुश्किल हो सकता है। चुनाचे उन्होंने कतर से बात की और उनसे कहा कि सुलह सफाई की बात करो। और अब आज ताज़ा खबर ये है कि एक तरह की सीज़ फायर हो चुकी है, इसराइल भी तस्लीम कर चुका है और सीज़ फायर की तरफ जा रहा है। अब मेरा ख्याल ट्रंप को पीस प्राइज़ मिलना चाहिए ना। हमने भी उनकी सिफारिश की थी, अब लोग कहते हैं जल्दी सिफारिश कर दी। जो उसने ईरान में किया है, जो उसने गज़ा में किया है, उस पस मंज़र में क्या उसको पीस प्राइज़ मिलना चाहिए? हमारा ये कहना था कि हमारे जो मफादात हैं, उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि ट्रंप इस वक्त हमारा साथ देता रहे, वरना हमारे बॉर्डर के दूसरी तरफ हिंदुस्तान इसकी बिल्कुल नकल कर सकता है। और मुझे तो नकल करने के कई वाक़यात समझ आते थे। मिसाल के तौर पर फ्रांस में ईरान में बहुत से लोगों को मारा गया अंदर से। मोसाद के एजेंट अंदर बैठे हुए थे, जगह जगह उनके अड्डे थे, ठिकाने थे, वहाँ मिसाइल वो असेंबल करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। वहाँ उन्होंने साइंसदानों को और उनके बड़े अहम लोगों को टारगेट किया।
तो हमें डर था कि अब इंडिया के खिलाफ उसका हमारे खिलाफ तमाम जितने भी हथकंडे थे वो रायगा गए हैं, फौजी तौर पर वो शिकस्त खा चुका है। कहीं जो उसके स्लीपिंग सेल है उनको नकल करता है ना, बकौल बिलावल के सादा कॉपी है उसकी नेतन्याहू की, वो उनको बिल्कुल कॉपी करता है। तो कहीं वो ये कॉपी करके ये पैटर्न हमारे यहाँ इस्तेमाल न करे, हमें इस तरफ से विजिलेंट रहना चाहिए। उनको नहीं मालूम था कि हम साइबर और स्प्रेस टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, कई तबाही मचा सकते हैं, उसको वो हमने कर दी। अब हमें डरना चाहिए कि उसके एजेंट मुल्क के अंदर तो अपना काम नहीं रखा रहे। जिस तरह कभी कभी वो ट्वीट करते हैं और पैगाम देते हैं तो दिल करता है कि इनके खिलाफ कुछ किया जाए, लेकिन बहरहाल हम यही कहते हैं और यही समझते हैं, और हकीकत भी ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी मुहब्ब वतन है। जो पाकिस्तान का शहरी मुहब्ब वतन नज़र नहीं आता वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में हमारे लिए सोच के बड़े मकामात हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं, और ख़ित्ते में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अजीब बात है कि सीज़फायर सुबह हुई है और तेल की कीमत रात ही को ठीक हो गई है। पता नहीं क्या 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 मैकेनिज़्म होती है कि पहले समझ आ जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल मामला जो कुछ भी हुआ है फ़िलहाल तो खुशअस्लूबी से हुआ है, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, बस यही कह सकते हैं।